अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसी है। आई होप आप सब अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सुबह के जी 8:30 बज रहे हैं और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो मैं बाहर टेरेस पे आई और देखा कि मेरा गाउन ऐसे ही जो है टब में पड़ा हुआ था। अच्छा, कल मैं अकेडमी से जब वापस आई थी ना तो मैंने काफ़ी ये गंदा हो रहा था तो मैंने इसको टब में डाला। और उसके बाद ये हुआ कि मुझे मार्केट जाना था, मुझे अपने शूज़ लेने थे तो मैं मार्केट चली गई। और मार्केट से जब हम लोग काफ़ी लेट रात को वापस आए तो फिर और मेरी फिंगर भी कट गई, थोड़ा सा ज़्यादा ही कट गई थी, तो जिसकी वजह से जो है मुझे होश ही नहीं रहा कि मैंने जो है अपना गाउन भी धोना है और सुबह मैंने उसको पहनना है। क्योंकि पहले मैं गाउन वेयर नहीं करती थी, जब से मैंने एकेडमी ज्वाइन की है तो वहाँ पे गाउन के बगैर नहीं जाने देते। तो फिर ये कि गाउन मैंने अभी अभी लिया है तो इसीलिए मेरे पास एक ही गाउन है। इंशाल्लाह आगे एक मैंने सोचा अबाया लूँगी अच्छा सा। और पौधों को पानी दे रही थी, काफ़ी दिन से जो हैं पौधे जो हैं वो 2-3 दिन से मैंने पानी नहीं इनमें डाला क्योंकि सुबह बहुत जल्दी होती है और जिस दिन मैं बाहर का सारा फर्श धोऊँ तो तभी इनमें मैं पानी डाल देती हूँ। अच्छा, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे पेन भी हो रहा था फिंगर में। आप देख रहे होंगे कि मैंने इसके ऊपर पट्टी भी लगाई हुई है। बड़ी मुश्किल से जो है बच्चों को मैंने नाश्ता बना के दिया और उसके बाद जो है घर के अब सारे काम करने जो हैं वो तो मैंने ही करने। तो क्या किया जा सकता है, चाहे आपको दर्द है जो तकलीफ़ है तो आपने खुद ही करना है सब कुछ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर का काम करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे बहुत सुकून आता है। और जी वो यूँ कि फिंगर मेरी कटी और उसके बाद अभी मुझे अम्मी भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी क्योंकि आपको दर्द तकलीफ़ में हमेशा अपने माँ बाप ही याद आते हैं। तो और जब मुझे गाउन पड़ा ऐसे फिर नज़र आया तो मैं बहुत ज़्यादा अफसरदा सी होगी। मैंने कहा कि क्योंकि ऐसे बिगड़े हुए काम और आपकी ऐसी तकलीफ़ में आपके पेरेंट्स ही आपको समझ सकते हैं, आपकी माँ ही आपको समझ सकती हैं। जब भी मैं बीमार होती हूँ या मुझे कोई मसला होता है तो मेरी अम्मी मेरे पास आ जाती हैं और अम्मी का मुझे बहुत बड़ा सहारा होता है। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दें और सब मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला सब की माँओं को लंबी ज़िंदगी और सेहत दें और मेरी अम्मी के लिए भी आप सब लोग दुआ किया करें। और ये कि मैं अपनी अम्मी के यकीन माने कि मैं अम्मी के बगैर ज़रा भी नहीं रह सकती। आज 2-3 दिन से अम्मी से मेरी बात नहीं हुई क्योंकि अम्मी का फ़ोन ख़राब हो गया हुआ है और सिस्टर भी यूनिवर्सिटी होती हैं और उसके बाद भाभियाँ भी स्कूल होती हैं, भाई लोग भी घर नहीं होते। तो ये कि जब मैं फ्री होती हूँ तो तब घर कोई नहीं होता, अम्मी से बात नहीं हो पाती। और लेकिन ये कि जब मैं बिज़ी हो जाती हूँ तो सब घर होते हैं और मुझे टाइम नहीं मिलता। और मैं यही सोच रही थी और बाहर आपको वेदर भी दिखा रही थी, माशाल्लाह से धूप निकल आई है और वेदर भी बड़ा अच्छा है और सर्दी काफ़ी हो गई हुई है आजकल कश्मीर में। और बस ये झाड़ू मैंने रखे हैं क्योंकि मैं घर की सारी क्लीनिंग का काम जो है काफ़ी ज़्यादा गंद बना हुआ है करके सारा फिर ही जाती हूँ। और उसके बाद आज भाई बच्चों को छोड़ने गए थे, मतलब मेरे देवर बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे और उसके बाद ये दूध भी ले आए थे और बाइक की चाबी मुझे दी थी। अब ये मैं दूध को बॉयल करूँगी तो आगे मैं चल के आपको सारिम की प्यारी प्यारी बातें भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पे दूध बॉयल होने के लिए रखा है मैंने। दूध को बॉयल करके तो फिर उसके बाद जो है किचन में ना सारा जो है बड़ी मुश्किल से जो है मैंने काम किया क्योंकि हाथ की राइट जो उंगली है ना वो थी। और आप सारिम की बातें सुने और वीडियो को एंजॉय करें। चलें, सबसे पहले कौन सी पढ़नी है आपने? खाली पढ़ना है? चलो ये बताओ ये क्या है जी? iPad ये क्या है? जी? आ जी? एप्पल। iPad। अरे देखो तो मैं iPad तो ना। हाँ ये क्या है? मैं iPad खाता हूँ। हाँ आप खाते हो। ये क्या है? जी? हाँ ये देखो मम्मा। चलो पढ़ लो ना बेटा। चलो छोड़ दूं? चलो। ओ वाह, तो आप पढ़ते क्यों नहीं हो बेटा? इतनी प्यारी बुक है आपकी, इतनी सारी बुक्स हैं। ये देखो ये आती है भाई। आती है। अच्छा चलें ये पढ़ते हैं नाम। ये देखो ये बुक भाई। चलो मम्मा आपको पढ़ाती हैं, आप पढ़ो। बुक भाई। हाँ ये बुक वाली है, चलो उसको उसके अंदर डालो। चलो ये पढ़ लो, ये पढ़ो ना। हाँ ये पेंसिल है, पढ़ो ना बेटा। ये क्या है? ये हाय मेरे अल्लाह। आया नहीं हूँ।
अच्छा चलो हाय या नहीं हो। चलो ये बताओ ये क्या है? एप्पल। ये क्या है? बैग। इधर देखो ना बेटा, ये क्या है? बैग ओपन। वो ये क्या है मेरी जान? ये बताओ ये क्या है? बेबी। ये बेबी है ना, हाँ। मियाऊ है। ओए मियाऊ है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खा खा कैट कैट। खा। ये कैट देखो, ये क्या है? देखो ये क्या है? ये डॉग। जो खाते हैं। डॉग होता है। और ये क्या है? ये देखो मम्मा। अच्छा जी, तो ये सेकंड डे का क्लिप है और सुबह मॉर्निंग का टाइम है और आज संडे है, तो मैं बना रही हूँ सुबह सुबह नाश्ता। और ये कि नाश्ते में ये देखें जी, मेरी पहली रोटी हमेशा मेरी ख़राब हो जाती है और इसमें काफ़ी बड़ा छेद है तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह मेरी जो पहली रोटी है वो अच्छी बन जाए, लेकिन वो नहीं होता क्योंकि रात में आटा मैं गूंद के फ्रिज में रखती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाता है। तो और पीछे आपने सारिम की जो है क्लिप्स देखें, उसमें मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ सारिम को घर में ही पढ़ाने की, क्योंकि अभी इसकी तो एज कम है और दूसरा ये कि आपको पता है कि स्कूल भी रेगुलर लगते नहीं है, कभी छुट्टियां हो जाती हैं कोरोना की वजह से, तो कभी क्या हालात रहते हैं, तो इस वजह से जो अभी एडमिशन करवाना भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर ये घर में ही मुझ से ही पढ़ ले, लेकिन बहुत कोशिश करती हूँ तो बस कभी कामयाब हो जाती हूँ कभी नाकाम हो जाती हूँ। ऐसे ही इस एज में बच्चों को चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जी नाश्ता बन रहा है और नाश्ते में यहाँ पे मैं अब जो है अंडे फ्राई करने लगी हूँ। अंडे आप देख रहे होंगे बहुत छोटे साइज़ में, आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे इतने छोटे अंडे किस चीज़ के हैं। अच्छा ये हमारी मुर्गियाँ बहुत बेचारी कमज़ोर सी हैं ना, तो वो फिर इतने अंडे देती हैं, फिर भी उनका बड़ा उनका शुक्रिया कि वो दे देती हैं यही बड़ी बात है। देसी अंडा बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए। तो ये कि अब एक तरफ सुबहान के लिए अंडा बन रहा है और दूसरी तरफ मारूक के अंडे को बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि दोनों साइड से फ्राई करना पड़ता है। सर्दी बिल्कुल भी जो है उसकी दोनों साइड से पकी हुई हो तो तभी खाती है, वरना वो नहीं खाती। और सुबहान जो है उसको बिल्कुल भी अंडा ज़्यादा पका हुआ नहीं पसंद। बस ऐसे जी बच्चों की अपनी अपनी चॉइस है। और बस काम चल रहे हैं मेरे ऐसे ही। और ये अब एक सारिम का अंडा बन रहा है और एक जो है उसके बाबा, वैसे मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा सुबह नाश्ते में अंडा लेते नहीं हैं क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो लेकिन संडे किसी दिन बीच में से जो है वो खा लेते हैं। तो अब इसको मैं निकाल रही हूँ जी। और कल सारिम की तबीयत बिल्कुल ठीक थी और मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है कपड़े वगैरह धोए, तो उसकी वजह से जो है वो मेरे साथ ही जो बाहर अंदर फिरता रहा और ठंड लग गई उसको। और वो उसकी तबीयत रात को बहुत ज़्यादा ख़राब थी, काफ़ी ज़्यादा उसको कफ़ भी, गला भी ख़राब हो रहा है, उसको टेम्परेचर भी है। तो क्या करें, बस मैं तो अब ज़ाहिर है मुझे तो काम घर के करने ही पड़ते हैं, लेकिन बच्चे भी साथ जो हैं सुनता भी नहीं है ना। तो सॉक्स वगैरह शूज़ पहनाओ तो वो भी जब मैं कपड़े धो रही होती हूँ तो वो भी पानी में जो है ना उसका कोई ना कोई काम शुरू होता है, ये गाड़ियाँ उठाएगा पानी में डाल देगा। बस अब ठंड ज़्यादा है तो इसलिए बच्चों की बहुत ज़्यादा जो केयर करनी पड़ेगी। अच्छा पहले गर्मियों में ये होता था ना कि मैं रात के टाइम ही जो है शाम को जब जैसे मतलब यहाँ बाहर से धूप उतरती थी, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर मैं कपड़े रात के टाइम धो लेती थी। लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होता, सर्दियों में मुझे सुबह सुबह जैसे धूप निकली और मैं बस मशीन लगा देती, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। और अब जी मैंने किचन भी क्लीन कर दिया, दूध भी बॉयल कर दिया। रोज़ की यही रूटीन है, बस किचन क्लीन करने के बाद अब सारा किचन बिल्कुल साफ़ सा हो गया और इतना अच्छा लग रहा है। मैं कहती हूँ कि बस हर वक्त ऐसी ही सफाई रहे, लेकिन मुश्किल है। और काउंटर टॉप भी जो है ना ब्लैक कलर में है, तो हर वक्त जो है इसको मुझे क्लीन कर के मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो बस आज की यही रूटीन है। और दिन में मैंने कोई भी जो है वीडियो शूट नहीं की क्योंकि हम लोग घर नहीं थे, हम लोग बाहर गए थे, इस वजह से हम किसी के घर गए थे। और ये अब ये जो है शाम का वक्त है, मतलब रात का वक्त है, तो मैं यहाँ पे बैठ के मैं बैठी हूँ जी। यहाँ पे मसाले वगैरह, और ये जो है ग्रीन टी का मसाला है, इलायचियाँ, दालचीनी और बाकी जो चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई हैं वो मैंने पीसनी है, पीस के ही रख देती हूँ और जब टाइम मिले। और ये मशीन जो है मेरी काफ़ी अच्छी है, जो इसमें काफ़ी इस तरह की चीज़ें। अच्छा इसका जो दूसरा है ना मसाले वगैरह पीसने वाला जो जार है वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा अब इसी में कर लेती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी तो मैंने कहा बस ये काम ख़त्म करो, किचन से निकलो।
और सारिम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसका गला भी ख़राब है, कफ़ भी है इसको, और उसके बाद टेम्परेचर भी है। लेकिन देखें फिर भी मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है माशाल्लाह से। क्योंकि जब भी जूसर मशीन वगैरह इस तरह कोई चीज़ चल रही हो ना, तो ये खुश हो जाता है और कहता है कि मैं ही काम करूँगा यहाँ पे। अच्छा, ये काफ़ी अच्छा सा जो है ना पाउडर सा बन के, बहुत ज़्यादा मैंने इसको बिल्कुल पाउडर भी नहीं बनाना होता, लेकिन फिर भी ये अच्छा जो है, देखें खुशबू इतने मज़े की इसकी आ रही थी, दिल खुश हो रहा था। तो अच्छा, सर्दियों में आपको पता है ना केवा वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सर्दी की वजह से, तो फिर इसलिए अब ये जो है साबुत गरम मसाला। अच्छा, रात में जो है सारिम की तबीयत ख़राब हुई, तो फिर आधी रात को उठ के जो है मैं किचन में आई और इसको जो है मैंने जो लिप्टन काली पत्ती होती है ना, उसके मैंने इसको कावा बना के दिया और बीच में थोड़ा सा शहद डाल के दिया। लेकिन फिर भी अब जब तबीयत बच्चों की ख़राब हो जाए ना, फिर कभी नहीं ठीक होती। सुबह फिर जो है मेडिसिन भी मंगवाई, और घर में भी वैसे मेडिसिन ला के पहले से हस्बैंड ने रखी होती हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड आपको पता है कि जॉब ऐसी करते हैं कि उनका तो मेडिसिन वाला काम ही होता है, तो घर में सारी मेडिसिन होती हैं। तो ख़ुद भी मतलब बच्चों की पहली ट्रीटमेंट उनकी ही होती है कि वो ख़ुद से ही दे लेते हैं, उनको पता होता है कौन सी मेडिसिन कौन किस बीमारी के लिए क्या है किसके लिए, तो मतलब ये कितनी ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं होती। और ये देखें जी, ये भी जो साबुत गरम मसाला है ना, मैंने वो दिखाया तो वो है, ये वो पीस रही हूँ। अच्छा, इसमें ना धनिया वगैरह तो बिल्कुल उन्होंने ना डाली नहीं होती, बिल्कुल ज़ीरा होता है सारा। तो मैं खुश्क धनिया जो है वो अपनी साफ़ करके वो इसमें डालती हूँ, और फिर ये देखें मज़ेदार सा खुशबूदार। अच्छा, मैं सारा पीसती नहीं हूँ, मैं थोड़ा बहुत जो है वो रखती हूँ, क्योंकि वो देखें आपने ज़ीरा देखा होगा, एक साइड ज़ीरा पड़ा हुआ है और काली मिर्चें, ज़ीरा, मोटी इलायची वगैरह, और बीच में कुछ काफ़ी सारी चीज़ें जो ड्राई मसालों में होती हैं ना, तो वो मैं रख लेती हूँ। फिर वो कभी कभार जो है इस तरह साबुत भी डालनी पड़ती हैं, ज़रूरत पड़ जाती हैं। अच्छा, आजकल दिन वैसे भी बहुत छोटे हैं, शॉर्ट सा टाइम होता है, बस मैं कोशिश यही करती हूँ कि सारे काम जो हैं पहले से करके रखो, ताकि जल्दी जल्दी से कुकिंग करो और बस निकलो। और उसके बाद ये मसालों वाले जो डिब्बे वगैरह हैं, ये भी काफ़ी आधे आधे हो गए थे, मैंने कहा इनको भी फिल कर देती हूँ दोबारा से। और ट्राईपॉड टूटा हुआ है, तो इतना ज़्यादा मसला हो रहा है मुझे ट्राईपॉड के टूटने की वजह से, जो है ना वीडियो मेरा बनाने वाला कोई नहीं होता, तो मैं काफ़ी दिन से जो है काम करते हुए एक हाथ से वीडियो बनाऊं, दूसरे हाथ से फिर काम नहीं कर सकती। तो अभी मैंने इधर सुभान को बोला, मैंने कहा बेटा आप थोड़ा सा जो मेरी हेल्प कर दो। तो उसको सर्दी ज़्यादा है, बच्चों को मैं बस अंदर कहती हूँ बस रूम में ही रहें। दिन को काफ़ी अच्छी धूप यहाँ पे हमारे टेरेस पे होती है, लेकिन बच्चे फिर आपको पता है ना कि अपनी मर्ज़ी करते हैं। अच्छा, ये मसाले वगैरह रिफिल कर लेती हूँ, इसलिए कि जब कुकिंग करनी हो तो फिर मसला ना हो, सारी चीज़ें काम मतलब फ्री टाइम में मैं कोई ना कोई काम करती रहती हूँ। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा अपनी किचन का, अपने घर का काम करते हुए बहुत मज़ा आता है। मेरी अम्मी भी मुझे कहती रहती हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, पहले अपनी सेहत को देखा करो, फिर घर के कामों में इतना उलझा करो। तो लेकिन ये कि मुझे सुकून नहीं आता जब तक हर चीज़ तरतीब के साथ ना हो। लेकिन इंसान जो है हर वक्त हर चीज़ को जो है तरतीब में नहीं रख सकता, क्योंकि इंसान है ना, कितना कोई करेगा। तो ये जी, अब ये कुटी लाल मिर्च ये मेरी मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि जिस भी रेसिपी के अंदर डालो उसमें मज़ेदार सा टेस्ट और खुशबू इसकी होती है। तो इसलिए जो है मैं सारी चीज़ें जो हैं वो फिल करके रख रही हूँ, ताकि मुझे कुकिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जब आप झटपट सी कुकिंग कर रहे होते हो तो फिर ये चीज़ें ना हो तो बड़ा टाइम लग जाता है किचन में। तो छोटे की तबीयत भी ठीक नहीं, और हस्बैंड भी मुझे बार बार बोल रहे थे कि आपके काम ख़त्म नहीं होते, काम जल्दी से ख़त्म करें और जो है आके फिर बच्चे को बिस्तर में रखें, और वो आपके बगैर बिस्तर में भी नहीं रहता। तो अभी ये जो है काली मिर्च, इसको भी मैंने पीस लिया है, तो ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, साबुत भी रख लेती हूँ और पीस के पाउडर भी बना के रख लेती हूँ। तो मेरे साथ रहें आप लोग और वीडियो को एंजॉय करें, एंड तक वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।
वगैरह अपनी अपनी जगहों पे डालने के बाद जो है मैं यहाँ पे वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, आप लोग बहुत बोर हो चुके होंगे। मेरे तो ये रोज़ के काम चलते ही रहते हैं। और ये बाकी जो मसाले वगैरह बच गए हैं तो मैं ये छोटी सी बास्केट रखी हुई है, मैं इसके अंदर जो है अच्छी तरह से डाल के इनको ऊपर से बंद करके जो है इसको बंद कर देती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मुझे मतलब ज़रूरत हो तो कोई भी ये चीज़ ख़राब ना हुई हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट व्लॉग तक इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।